जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से किशोर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था पावर इंडिसेज और सर्ट्स का पूरे एक्सप्लेनेशन देखा था, पूरा उसका फॉर्मूला देखा था। आज के क्लास हम देखेंगे जब आपका दो सर्ट्स आपस में दिया हो तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। अब दो सर्ट्स आपको कैसे फॉर्म में देगा, आपको क्या देगा वो मान लीजिए दो सर्ट्स आपको देगा मोनोमियल के फॉर्म में, बाइनोमियल के फॉर्म में, तो उसका कंपैरिजन आपको कैसे करना है। चार टाइप का क्वेश्चन बनता है, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चार में से एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपको किसी न किसी तरह से पूछ ही लेता है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन होगा, हमारा हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। क्या है? कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स हमारा हेडिंग है। इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे मान लीजिए अगर √3 है या √2 है, √3 है, √4 है, √5 है, इसमें से कहेगा आपको सबसे बड़ा कौन सा है बताने के लिए। तो ये आपको नॉर्मली तौर पर पता होगा कि सबसे बड़ा कौन होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि ये भी भाई स्क्वायर रूट है ना। ये भी हमारा क्या है, ये सब का सब क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ये भी हमारा स्क्वायर रूट है, ये भी हमारा स्क्वायर रूट है। जब स्क्वायर रूट है, हमारा सब स्क्वायर रूट ही है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम देखेंगे जो वैल्यू हमारा सबसे बड़ा है वो हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? जो वैल्यू सबसे बड़ा है वो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, √5, रूट के अंदर सबसे बड़ा कौन है, 5 है, और सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। ये तो बातें तब होगी जब आपका ये क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर में हो। जब इसका मान लिए एक्सपोनेंट अगर बदला जाए या इसका मान लीजिए इंडेक्स अगर बदल दिया जाए तब क्या होगा, तब ये चीज़ें जटिल हो जाती है। कैसे उसको बनाएंगे देखते हैं। देखिए, हमारा अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 ऑफ मान लीजिए 5 है और 3 ऑफ 5 है, और आपको कह दिया जाए 4 ऑफ 6 है, इसमें से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो ये आप कह नहीं सकते। अगर आपको इसका वैल्यू पता होगा तो कुछ हद तक आप सोच सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू पता होना बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इसको बनाएंगे। कैसे करेंगे? अगर हमारा जिस तरह से स्क्वायर रूट था पहले से, उसी तरह से इसका सबका एक्सपोनेंट या इंडेक्स सबका बराबर अगर कर दें किसी तरह से हम, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हम कंपेरिजन आसानी से कर सकते हैं। तो मान लिए इसको हम लिख सकते हैं 3/5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1/3, है ना। और इसको क्या लिखेंगे, 6 के पावर 1/4। ये हमने आपको पहले बता दिया है ये कैसे होता है। इसको कंपैरिजन करने के लिए हमको क्या करना होता है दोस्तों, इसको कंपैरिजन करने के लिए करना क्या होता है, सबसे पहला काम क्या कीजिए, ये जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आया है, पावर का डिनोमिनेटर जो वैल्यू है, उसका एलसीएम ले लीजिए। उसका एलसीएम ले लीजिए। तो पहला काम हमारा क्या करना है, स्टेप फर्स्ट हमको क्या करना है, एलसीएम ऑफ पावर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पावर। क्या करना है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ पावर, डिनोमिनेटर ऑफ पावर, ये हमको पहला काम करना है। ठीक है, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 4 का, 3 और 4 है ना, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ गया। दूसरा काम क्या करना है कि सबका पावर, जो डिनोमिनेटर पावर का, पावर हिंदी में लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको, पावर का डिनोमिनेटर हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अपने मन से क्या करेंगे, कुछ नंबर को इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, या ये कहेंगे कि मान लीजिए इससे अच्छा है, पावर का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे आप, जो एलसीएम है ना, एलसीएम को सभी के पावर का डिनोमिनेटर से भाग दें तथा भागफल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। पावर को, किसको, पावर को, तथा पावर को, इसको भागफल से पावर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें।
देखिए इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए जैसे हमारा एलसीएम 12 है तो 12 को 3 से हम क्या करेंगे, भागा देंगे। 3 से भागा देंगे, 4 आया ना, तो 4 से इस नंबर को क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दीजिए। जैसे 12 है हमारा, तो 12 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 3 आएगा हमारा रिजल्ट, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये घटना क्या घटेगा, ये हमको 5 के पावर 4/12 और यहाँ पे आएगा 6 के पावर 3/12 आ गया। अब यहाँ पे ये नहीं करना है कि इसको 4 तिया 12 3 चौक 12 इसे काट देना है, नहीं काटना नहीं यहाँ पे। अब देखिए ये जो ऐसा है तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, 5 के पावर 4 होल टू द पावर 1/12 6 पावर 3 होल टू द पावर 1/12। अब इस नंबर को आपको लिखना मैं बता दिया हूँ कैसे लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाता है दोस्तों, इसको लिखा जाता है 12th ऑफ 5 के पावर 4, और इसको लिखा जाएगा 12th ऑफ 6 पावर 3। ये आपको लिखा जाएगा। ये अगर लिखा जाएगा तो आप देखिए इसके अंदर जो हम ये वैल्यू अगर बराबर कर दिए किसी तरह से, तो इसके अंदर जो वैल्यू हमारा जाएगा 5 पावर 4 है और 6 पावर 3 है, इसमें आप देखिए सबसे बड़ा वैल्यू हमारा कौन है। तो 5 पावर 4 क्या होता है, 5 पावर 4 होता है आपका, बताइए, 5 पावर 4 होता है आपका 625, और इसके 6 पावर 3 का मतलब होता है, 6 के पावर 3 का मतलब होता है, क्या होता है, 216। इसमें देखिए ये बड़ा है हमारा अंदर का वैल्यू, तो हमारा ये वैल्यू ग्रेटर होगा इससे, ठीक है, मतलब हमारा ये वैल्यू बड़ा है इससे। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप उसको वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है आपको 3/5 देखिए क्वेश्चन है आपका 3/5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/5 4/3 और 5/4 और 5/4। आपको इसको बनाना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने मन से बनाइएगा, ठीक है, आप फिर इसको देख लीजिएगा। 5 पावर 1/3 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको 3 पावर 1/4 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 5 पावर 1/4 लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 4 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। वैसे एक डाटा और चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 3 5 है, एक जगह 5 लिख देते हैं, 5 है, ये 5 है, ये हमारा क्या है, 5 है। 5 के पावर 1/5 है। 3 4 5 का पहला स्टेप हमको क्या है, 3 4 5 का एलसीएम ले लीजिए। तो ये एलसीएम हमको क्या आएगा, 3 × 4 × 5 डायरेक्ट आ गया, इजिकल टू 120 आ गया। 120 नहीं, 120 नहीं आएगा, ये आएगा आपका, ये आएगा आपका, ये आपका आएगा दोस्तों, ये आपका आएगा 4 तिया 12 और 5 60 60 आएगा, ठीक है। अब देखिए हमने पहला स्टेप हमारा ये था, दूसरा स्टेप क्या करना है हमको, दूसरा स्टेप करना है इस एलसीएम को क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से, पावर के डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। तो एलसीएम हमारा 60 है और डिवाइड बाय, मान लीजिए पहला को हम 3 से कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 20 आएगा। तो दूसरा स्टेप ये 20 है, तो 20 से क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे। नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इसको करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई, 15 से डिवाइड। ये 15 कैसे आएगा, 60 को आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। इसको क्या है, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि ये वैल्यू आपका देखिए क्या आ जाएगा, 5 के पावर 20 1/60 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3 के पावर 15 और ये क्या आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, 5 के पावर 12 और ये 1/60 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/60 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे इस तरह से। और वैसे भी देखिए आप जब इसका सब वैल्यू बराबर आ गया, ये सब वैल्यू बराबर है, यही तो हमारा इंडेक्स बन जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 5 पावर 20 है या 5 पावर 12 है, या आपका क्या, ये 4 है दोस्त, ये 4 है, ये आपका 4 गलती से 5 लिखा गया,
ये 4 है आपका, यहाँ पर भी क्या होगा, ये 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका 5 का पावर 20 है और 4 का पावर कितना है, ये 4 का पावर आपका 12 है और 3 का पावर 15। देखिए आप ईमानदारी से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपको ये दिखेगा, या एक स्टेप और कर देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये स्टेप क्या है आपका, देख लीजिए, ये आपका है दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट यानी कि 60th ऑफ 5 का पावर 20, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 60th ऑफ 3 का पावर 15, इसको लिखेंगे 60th ऑफ 4 का पावर 12, है ना। ऐसा अगर लिखेंगे तो इसमें देखते हैं कि देखिए ये तो सबका वैल्यू बराबर आ गया ना, ये अगर बराबर आ गया दोस्तों, ये बराबर आ गया तो ये तो अंदर वाले वैल्यू देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये हमारा सबसे बड़ा है, इसलिए हमारा ये सबसे बड़ा हो जाएगा ये। उसके बाद आप ये समझ, हम ये स्टेप तो आपको दिखाने के लिए लेकर के आए हैं ना, ये तो आपको मुझे समझाना है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर भी सॉल्व कर सकता हूं। देखिए 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया ना, तो जो 60 आ गया ना एलसीएम को, उसको डायरेक्ट क्या कीजिए 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या 20 आएगा, तो 5 का पावर 20 लगा दिए, इसको 4 से किया 3 का पावर 15, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 5 का पावर 20 आ गया, 3 का पावर 15 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 4 का पावर 12 आ गया। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, ये अगर आपको दिख गया तो डायरेक्ट वही वैल्यू, जो ये वैल्यू बड़ा होगा वही आपका ये होगा। मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपको डायरेक्ट बनाने के लिए। ये तो एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन हमको देना पड़ा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है एक लाइन का है वो, देखिए क्या करना है आपको, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो आप अपने मन में 3, 4, 5 का ले लिए, ठीक है, 4, 5 का ले लीजिए, ये आपका 60 आ गया, ठीक है। इस 60 को क्या कीजिए आप इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगा ना वो 5 के पावर लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, इस 60 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा 5 के पावर लिख दीजिएगा, तो वैल्यू हमारा क्या जाएगा, 60 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा हमारा 20 आएगा, तो 5 का पावर 20 हो गया। 60 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 15 आएगा, तो 3 का पावर 15 कर दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए 60 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 आएगा, तो 4 का पावर 12 कर दीजिए। अब ये देखिए आप इसमें से, ये देखिए आप इसमें से आपका कौन सा वैल्यू आपका, इसमें से आपका ये क्या हो गया, इसमें से आपका ये देखिए अब इसमें से आपका क्या है दोस्तों, इसमें से आपका कौन सा वैल्यू, ये या ये कौन सा वैल्यू बड़ा आ रहा है, जो वैल्यू बड़ा आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा ये है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा कहेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा, अगर सबसे छोटा कहेगा हमको तो हमारा सबसे छोटा, देखिए इन दोनों में कौन छोटा होगा, तो ये आपको खुद से समझना होगा। तो इसका कैसे आप कीजिएगा वो आपको पता है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सबसे छोटा होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि 4 का पावर ऐसे जाएगा, ऐसे बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा ये, या 3 के पावर में कन्वर्ट वो आप कर लीजिएगा, वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 3th ऑफ 3 या 4th ऑफ 4, स्क्वायर रूट 2 3th ऑफ 3 4th ऑफ 4, इसको भी आप बनाइएगा। मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इसका कुछ नहीं है, तो 2 है 3 है 4 है, 2 3 4 का एलसीएम कितना 12, 12 को हम क्या किए हैं 2 से डिवाइड किए हैं, तो 12 को जब 2 से डिवाइड किए तो 6 आया, तो 2 का पावर 6 हो गया। 12 को जब 3 से डिवाइड किए तो 3 का पावर 4 हो गया। अब 12 को जब 4 से डिवाइड किए तो 4 का पावर 3 हो गया। अब इसमें देखिए आपका कौन सबसे बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा 64 है, ये भी 64 है, और ये हमारा क्या है 81 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू हमारा ये हो गया, है ना, सबसे बड़ा वैल्यू ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपका क्वेश्चन का है कि मैंने आपको बोला ना 3 टाइप आपको बताऊंगा, 3 4 टाइप। एक टाइप क्वेश्चन का आपका आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक टाइप आपका आ गया कि जब दो शर्ट्स का डिफरेंस आपको दिया हो, जैसे मान लीजिए √3 - √2, √3
माइनस रूट टू, ठीक है ना। उसके बाद है रूट 4 माइनस रूट 3, रूट 4 माइनस रूट 3, रूट 5 माइनस रूट 4 और रूट 2 माइनस रूट 1। अब इसको रूट लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आप समझ ही रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का क्या मतलब है, या इसको क्या पूछ रहा है कि आप क्वेश्चन सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें ध्यान से देखिए कि ये जो इस तरह का क्वेश्चन को जो आपको बनाना है ना, तो इसमें दो तरीका है। पहला तरीका क्या है आपको कि पहले देखिए कि भाई ये जो 3 और 2 का, ये शर्त से भूल जाइए, ये 3 और 2 का डिफरेंस कितना है। तो ये देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। 4 और 3 का अंतर कितना है, ये भी 1 है। 5 और 4 का अंतर कितना है, ये भी 1 है। और 2 और 1 का अंतर कितना है, ये भी 1 है। जब ये अंतर सबका बराबर हो, सबका जब डिफरेंस बराबर हो, तब उस केस में क्या कीजिए, आप इस सबको रेशनलाइज कर दिए। तो रेशनलाइजेशन आपसे बढ़िया कौन समझता है, रूट 3 माइनस रूट 2 आ होल ब्रैकेट रूट 3 आ प्लस रूट 2 आ डिवाइड बाय रूट 3 आ प्लस रूट 2। ये रेशनलाइजेशन हो गया। तो ऊपर देखिए, ऊपर हमारा 1 आ जाएगा और नीचे क्या जाएगा, 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से इसको भी रेशनलाइज जब आप कर दीजिएगा, ये रेशनलाइज कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट 4 प्लस रूट 3 आ जाएगा। बाकी रेशनलाइज आप कर लीजिएगा। इसको जब करिएगा तो 1 बाय कितना आएगा, रूट 5 प्लस रूट 4 आएगा। इसको जब आप कीजिएगा तो रूट नहीं, 1 बाय कितना, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 आएगा। इसी 4 को 2 भी लिख देता है, वो उसके मन पर है, ठीक है, ये उसके मन पर है। देखिए रूट 5 प्लस, या तो 2 लिख दे या इसी को 2 लिख दे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको मिटा देते हैं और रूट 4 अभी रहने देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन बाय रूट 5 प्लस रूट 4 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सबका आपको रेशनलाइज कर दिया। तो आपको एक कंसेप्ट पता है कि अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, जैसे मान लीजिए 1/, आपको 5 पूछे जाएगा और 1/20 पूछा जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो आप झटाक से कहेंगे भाई ऊपर वाला जो वैल्यू नीचे वाला बड़ा है वही हमारा क्या होगा, इसका रिजल्ट हमारा छोटा देगा। नीचे वाला जो छोटा है वो रिजल्ट हमारा क्या देगा, बड़ा देगा, ये बड़ा होगा। और जो नीचे वाला बड़ा है वो ओवरऑल रिजल्ट हमको क्या देगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हमारा सेम वैल्यू है। क्या है, ऊपर वाला सेम वैल्यू है, इस कारण से। तो यही बात यहाँ पर है, सबका ऊपर में यानी न्यूमरेटर में 1 है, तो डिनोमिनेटर में देखिए जो सबसे छोटा होगा सबसे बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा होगा। इसका देखिए सबसे छोटा है, ये छोटा है, सबसे छोटा वैल्यू है ये, तो ओवरऑल क्या देगा, ये सबसे बड़ा देगा वैल्यू, सबसे बड़ा देगा, ठीक है। अच्छा इसका देखिए, इसका क्या है, ये सबसे बड़ा वैल्यू है, तो ये ओवरऑल हमको क्या देगा, सबसे छोटा देगा। क्या देगा, सबसे छोटा देगा। समझ गए, ये है। अब देखिए, अब इसमें क्या कहानी है, यहाँ तो हमको रूट, ये इसका और इसका अंतर हमको 1 आ गया। अगर ये अंतर यानी डिफरेंस 1 नहीं होता, यानी बराबर नहीं होता, 1 के जगह पे 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो, कुछ भी हो सकता था। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, ये बराबर अगर नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे इसको। तो अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, दूसरा तरीका हमारा है, दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको, या इसी क्वेश्चन को मैं आपको लिख देता हूं, ठीक रहेगा। मान लीजिए आपको क्या करना है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका है रूट 8 माइनस रूट 5, रूट 10 माइनस रूट 3, रूट मान लीजिए आपका क्या है, रूट 7 माइनस रूट 6 है, ओके। और रूट मान लीजिए क्या 11 है माइनस रूट 2 है। ये क्वेश्चन होता तब क्या करते। तो पहले हम आपको क्या बताए, देखिए इसका डिफरेंस यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, डिफरेंस सबका ये है। अब आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो जब इसका डिफरेंस अलग अलग हो भाई, जब इसका डिफरेंस क्या हो, अलग अलग हो,
उस केस में क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग कर देना है सबको, तो सबको स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर करोगे आप, क्या करोगे, स्क्वायर कर दो ऑल, कंपैरिजन करने के लिए। तो जब स्क्वायर करोगे तो ये आपका 8 5 13, क्या एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, √8 - √5 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर होगा तो यह 8 + 5 -2 इंटू √8 इंटू √5 इज इक्वल टू 13 -2 √40 आ जाएगा। 13 - 2 √40 आ गया। इसका जब सिंप्लीफाई डायरेक्ट हम कर देते हैं आपको, तो ये आ जाएगा 13 - 2 √30 आ जाएगा। इसका आ जाएगा 13 - 2 √42 आ जाएगा। इसका दोस्तों आ जाएगा 13 - 2 √22 आ जाएगा। अब देखिए सबका ये वैल्यू देखिए क्या है, सेम है, क्या है, 13 13 13 सब में है। अगर ये सब वैल्यू सेम है तो उसमें से जो घटाएंगे दोस्तों, जो घटाएंगे, तो सबसे अगर सेम वैल्यू है तो सबसे बड़ा जो घटाएंगे ना, वो रिजल्ट हमको ओवरऑल क्या देगा, सबसे छोटा देगा। और जब से छोटा जो घटाएंगे सेम वैल्यू में से, तो सबसे बड़ा रिजल्ट देगा। ध्यान से देखिए इन सबों में क्या है, ये सबसे बड़ा वैल्यू हमको है, ये हमारा क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू है, क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू है, ये हमारा सबसे बड़ा वैल्यू है, बड़ा है। इसीलिए ये जो रिजल्ट देगा हमको, ये जो रिजल्ट होगा, ये सबसे छोटा होगा। ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा है, ये जो घटा रहे हैं उस सबों में सबसे बड़ा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे छोटा है, ये क्या है, हमारा सबसे छोटा है। देखिए ये क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है, जो घटा रहे हैं उसमें से सबसे छोटा है। तो ये जो ओवरऑल ये रिजल्ट जो देगा हमारा, सबसे बड़ा होगा, समझे। तो ये दो टाइप था, आपको समझना। एक जब इसका डिफरेंस हमको क्या आया था, बराबर आ जाए। दूसरा क्या हुआ, जो उसका सम बराबर आ जाए, तब क्या होगा। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि मान लीजिए आपको वही क्वेश्चन दिया है, रूट मान लीजिए 8 है प्लस √5 है, ठीक है, √8 है प्लस √5 है। √8 है या प्लस √5 है, √11 है प्लस √2 है, √7 है प्लस √6 है, रूट क्या है, रूट कुछ भी लिख दीजिए, √7 प्लस √10 प्लस √3 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है, हमको करना है ना। जब प्लस हो ना, प्लस अगर बीच में हो तो उसका सम नहीं देखते हम, प्लस जब हो तो उसका सम नहीं, उसको डायरेक्ट क्या कीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी अभी जो आया था उसी में प्लस लगा दीजिए, ये आएगा 13 + 2 √40 आ जाएगा। इसका आ गया दोस्तों 13 + 2 √22 आ गया। इसका क्या हो जाएगा, 13 प्लस कितना, 2 √42 है, क्या है, 2 √42 है, 13 + 2 √42 है। और इसका हो गया हमारा 13 + 2 √30 है। अब देखिए ध्यान से आप, इसमें देखिए कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है, 13 तो सब में है ना, 13 सब में है, इसमें से कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है और कौन सा वैल्यू सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू इसमें कौन, ये हो रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट जो आएगा ये सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहा है। और जब इसमें सबसे छोटा कौन सा, ये सबसे छोटा ऐड हो रहा है, तो ये सबसे छोटा हमारा ये हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब बिगेस्ट हो जाएगा ये हमारा, स्मॉलेस्ट हमारा ये हो जाएगा। ऑर्डरिंग कहेगा तब इसमें भी देख लीजिएगा, सबसे छोटा सबसे बड़ा हो गया, इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऑर्डर आप बना दीजिए। ये था आपका कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। क्या था, कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। ये आपको किसी न किसी एग्जाम में ये 4 टाइप में से एक क्वेश्चन आपको पूछ ही लेता है, लगभग ये पूछ ही लेता है। इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और एग्जाम में जरूर बना के आइए।
एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। मान लीजिए 2 का पावर 250 है, 3 के पावर 300 है, 4 का पावर मान लीजिए 200 है, ठीक है। अब 5 का पावर मान लीजिए कितना है, 5 का पावर आपका है, 5 के पावर कितना है, मान लीजिए 300 है, 350 नहीं, ये तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5 का पावर मान लीजिए ये क्या है, 4 का पावर 250 कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4 का पावर 250 है, इसके पावर 350 है, और 5 का पावर क्या है, 200 है। अब इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो इसमें देखिए पावर वही बात है, पावर जो कॉमन में लेके चले जाइए। तो इसका क्या लिखेंगे, 2 का पावर 7 और होल पावर क्या 50। पावर कॉमन में लेके जाइए बस। 3 का पावर 6 और होल पावर क्या 50। 4 का पावर क्या है, 4 का पावर क्या है 5, होल पावर क्या है 50। 5 के पावर 4 होल पावर 50। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन में देखिए जिसका कॉमन जो HCF हो ना, HCF जो आएगा, इसका जो HCF आएगा इस पावर का, उस HCF के पावर में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए। पावर में हम HCF रखेंगे, बाकी उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दोस्त 350 का मान लीजिए 50 ये सब का HCF है, तो 50 अलग से लिख दीजिए और 7 अलग से लिख दिया, 7 इसके अंदर डाल दीजिए। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 7 कितना होता है, 2 का पावर 7 होता है 128, 128 का पावर 50। ये क्या है, 3 का पावर 6 कितना होता है 529, है ना, 500 नहीं 729, 729 का पावर क्या है 50 है। ये क्या है 4 का पावर 5, तो 4 का पावर 5 कितना होता है 1024, इसका पावर क्या होगा 50 होगा। और 4 5 पावर 4 कितना होता है, 5 पावर 4 होता है 625, इसका पावर 50। अब देखिए ये सब का पावर तो सेम ही है ना, सबका पावर अगर सेम हो तो अंदर में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो सबसे बड़ा हमारा रिजल्ट देगा। तो सबसे बड़ा क्या होगा, ये हमारा बिगेस्ट है, ये क्या है हमारा बिगेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन है वो भी देख लीजिए, स्मॉलेस्ट कौन है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान से आपने देखा, ध्यान से ये देखिए कि भाई जिसका पावर सबसे बड़ा होता है जरूरी नहीं है कि वही वैल्यू हमेशा सबसे बड़ा हो। इसका मतलब ये था इस क्वेश्चन का मतलब। देखिए एक क्वेश्चन का टाइप मैं आपको और बता देता हूँ आज के क्लास में, ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा चीज़ें स्टार्ट करूँगा। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा कि x इज इक्वल टू, टाइप है ये भी, और ये लगभग आपको पूछा ही जाता है, x इज इक्वल टू, या टाइप समझिए ना, टाइप है ये क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 4 इंटू रूट ए बी, रूट ए बी, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय क्या है रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी। कहता है ये दिया है इफ इतना इज इक्वल टू, कहता है देन एक्स नहीं देन एक्स प्लस रूट ए प्लस 2 रूट ए, एक्स प्लस 2 रूट ए है, एक्स प्लस 2 रूट ए बाय एक्स माइनस 2 रूट ए प्लस एक्स प्लस 2 रूट बी बाय एक्स माइनस 2 रूट बी। ये कहता है निकालिए। ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को इसका रिजल्ट भी याद होगा, ठीक है, बट मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं जो गिवन डाटा है उसको पकड़िए, x इज इक्वल टू हमारा क्या है सॉल्यूशन है हमारा, पहले डिटेल कर देते हैं बाद में आपको ट्रिक बता देंगे। x इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू क्या, देखिए 2 रूट ए इंटू 2 रूट बी लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय क्या रूट ए प्लस रूट बी, है ना। ये 2 रूट ए है, 2 रूट ए है हमारा, 2 रूट ए इंटू 2 रूट बी अगर लिख सकते हैं तो क्या है ये। आप देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 2 रूट ए से डिवाइड कर दो, एक्स बाय 2 रूट ए इज इक्वल टू 2 रूट बी
डिवाइड बाय रूट ए प्लस रूट बी। अब इसको क्या कीजिए, सी एन डी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दीजिए, सी एन डी अप्लाई कीजिए आप। और आपने सी एन डी लगा दिया, क्या होगा देखिए, एक्स प्लस सी एन डी के लिए हम स्पेशल आपको वीडियो बना देंगे, तब तक लिए इसे काम चला लीजिए। एक्स माइनस टू रूट पता भी होगा, ठीक है, ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया हमने, क्या किया, यहाँ से ये लगा दिया, तो ये लगा दिया, तो इसके बराबर हमको क्या आया, इसमें हमको सी एन डी लगाना है, इस इक्वेशन में लगाना है सी एन डी। तो ये हमारा आएगा इज इक्वल टू टू रूट बी प्लस रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय टू रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा देखिए, थ्री रूट बी प्लस रूट ए बाई क्या है, रूट बी, रूट ए कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा फाइनली थ्री रूट बी प्लस रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी माइनस रूट ए। ये हमारा आ गया कंडीशन फर्स्ट, मतलब कंडीशन फर्स्ट के अनुसार, जैसे मान लिया हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, तो ये मान लीजिए हमको क्या आ गया, ए आ गया, ओके। सिमिलरली आप क्या करेंगे, सिमिलरली मैं लिख देता हूं, सिमिलरली आप क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय टू रूट बी कर देंगे इस बार, इज इक्वल टू टू रूट ए बाय रूट ए प्लस रूट बी। जब इसको सी एन डी लगाएंगे, सी एन डी अप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों x प्लस टू रूट बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू रूट बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा थ्री रूट ए, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, थ्री रूट ए प्लस रूट बी, अब बाय क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी आ जाएगा। ये आ गया आपका बी इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इस बी इक्वेशन को क्या कीजिए, ए और बी को आपस में ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ए और बी को आपस में ऐड कर दीजिएगा। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू हम ऐड कर देते हैं तो हमको ये जो आस्किंग है वो आ जाएगा ना। देखिए ये वैल्यू हमारा ये दे रहा है, ये दे रहा है, और ये वैल्यू हमारा वो दे रहा है, इसको दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस, मतलब ए एंड बी को ऐड कर दीजिए, तो एक्स प्लस टू रूट ए बाय एक्स माइनस टू रूट बी प्लस एक्स प्लस टू रूट बी बाय एक्स माइनस टू रूट बाय एक्स माइनस टू रूट एक्स माइनस टू रूट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, राइट साइड क्या था वैल्यू हमारा, रूट थ्री, देखिए क्या था हमारा, रूट थ्री बी प्लस रूट ए बाय रूट बी माइनस रूट ए, रूट थ्री रूट बी प्लस ए बाय रूट बी माइनस रूट ए, प्लस हो जाएगा रूट थ्री रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए माइनस रूट बी। अब देखिए इसमें क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लगभग आपको ध्यान से देखिएगा, केवल इसमें क्या माइनस कॉमन कहीं पर इधर ले लिए या उधर ले लिए, चलिए इधर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं -1, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा कहानी, मतलब इसमें अगर -1 कॉमन लेते हैं तो ये आपका माइनस टाइम्स ऑफ रूट बी माइनस रूट ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को क्या कीजिए यहाँ पे सेट कर दिए, तो ये हमारा आ जाएगा थ्री रूट बी प्लस रूट ए डिवाइड बाय रूट बी माइनस रूट ए, अब माइनस क्या आ जाएगा, माइनस थ्री रूट ए प्लस रूट बी और डिवाइड बाय क्या आएगा, रूट बी माइनस रूट ए आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, अब तो आपको आसानी से दिख रहा होगा, रूट बी माइनस रूट ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सीधे जब सेम है तो रूट थ्री रूट बी प्लस रूट ए माइनस व्हाट, माइनस थ्री रूट ए और माइनस रूट बी, फाइनली ऊपर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा, थ्री से वन जाएगा तो टू आ जाएगा और रूट बी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इससे ये कटेगा तो ये क्या आ जाएगा, टू रूट ए आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या, रूट बी माइनस रूट ए, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ऊपर कॉमन ले लिए तो रूट बी माइनस रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी माइनस रूट ए। अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए तो ये वैल्यू हमारा क्या है, सेम है, कट जाएगा, तो फाइनली क्या आया, 2 हमारा आंसर आया। देखिए जनरली इस केस में हमारा आंसर 2 आता है, बट वो क्यों आता है, कैसे आता है, इसको हम ले चलेंगे अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और मन लगा पढ़ाई कीजिए और होपिंग सब कुछ अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।